बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी धुंधली कहती है तो इससे अच्छा बांझपन को ही मैं समझती हूँ। सो इस प्रकार उसने अपनी सखी से बातचीत कर उस फल को नहीं खाया और उठाकर एक और रख दिया तथा अपने स्वामी से झूठ मूठ कह दिया कि उसने उस फल को खा लिया है। इसके बाद एक दिन उसकी बहन आकर उससे कहने लगी, हे बहन, आजकल तुम बड़ी उदास और दुबली पतली दिखाई दे रही हो, सो इसका क्या कारण है? ये सुनकर वह कहने लगी कि बहन, क्या बताऊं, मेरे स्वामी ने मुझे पुत्र होने की इच्छा से एक फल लाकर दिया था, सो उसको गर्भ की पीड़ा से मैंने नहीं खाकर एक और रख दिया है, क्योंकि मैं गर्भ की पीड़ा सहना नहीं चाहती। तथा उसने झूठा खाने का बहाना कर लिया है मैंने। सो इन सब बातों को सोचकर मैं दिन रात चिंतित रहती हूँ। ये सुन उसकी बहन कहने लगी कि हे बहन, यदि ये बात है तो तुझे बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मेरे 1 महीने का गर्भ है। सो जिस समय मेरे पुत्र होगा मैं तेरे पास आ जाऊंगी और तेरा पुत्र बताकर उसे दूध पिलाती रहूंगी, तथा जो फल तेरे स्वामी ने तुझे लाकर दिया उसको तू अपनी गाय को खिला दे। इस प्रकार करने से तेरा सब कष्ट दूर हो जाएगा। यह सुनकर वह ब्राह्मणी धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई और उसने वह फल अपनी गाय को खिला दिया और अपनी बहन को छिपाकर अपने घर में रख ही लिया। तब तदंतर जब उसकी बहन के 10वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने अपने पति से कहला भेजा किसी के हाथ कि आपके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये सुन ब्राह्मण ने बड़ा आनंद मनाया और ब्राह्मण तथा जाचकों को बहुत सा द्रव्य दान दिया। तब ब्राह्मणी ने उससे कहा कि मेरे सत्रों में दूध नहीं उतरता है, यदि आज्ञा हो तो इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं अपनी बहन को बुलाऊं, क्योंकि उसके 6 महीने का बालक होकर मर गया है। ये सुन ब्राह्मण ने बहुत अच्छा कहकर उससे कहा कि बालक की पालना तो करनी है, इसलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बहन को बुला लीजिए। ब्राह्मण के मुख से इतनी बात सुनकर उसकी पत्नी की बहन आ गई उसके घर में और घर में रहकर बच्चे को दूध पिलाने लगी। और ब्राह्मण ने उस लड़के का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहा, लेकिन जो उसकी पत्नी थी धुंधली, वो बहुत कर्कशा वाणी वाली और सख्त थी। उसने कहा, ये बेटे को मैंने पैदा किया है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। आखिर वो जो आत्मदेव था उसको पत्नी का कहना मानना पड़ा और पत्नी ने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। जब धुंधकारी 2 महीने का हो गया तो उस फल के प्रताप से गौ के भी एक सुंदर मनुष्य के आकार का बच्चा पैदा हुआ, परंतु उसके कान गौ के समान थे। ये देख ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानने लगा और इसके बाद उसने उसका नाम गोकर्ण रखा और दोनों पुत्रों को अपना समझकर उन्हें बड़ा प्यार से पालने लगा। जब दोनों लड़के बड़े हुए तो गोकर्ण तो पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान और धर्मात्मा हो गया, परंतु धुंधकारी महामूर्ख, पापी, चोर और जुआरी होकर नित्य प्रति कुकर्म करने लगा और वैश्यगामी होकर घर का तमाम धन खर्च कर दिया उसने और घर में सब द्रव्य खाली हो गया। जब घर में द्रव्य नहीं दिखाई दिया तो माता और पिता को कूट पीट कर उनके वस्त्र, आभूषण और बर्तन आदि सब घर का सामान ले जाकर बेचने लग गया और वह 5 वैश्यों के बीच में फंस गया। अपने पुत्र की ये दशा देखकर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोकर कहने लगा कि हे ईश्वर, ऐसे अधर्मी पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था, अर्थात ईश्वर ऐसा पुत्र दे, दानवीर सपूत, वृथा जगत में जीवना, जिसके पूत कपूत। इस प्रकार अपने पिता को दुखित देखकर गोकर्ण कहने लगा कि हे पिताजी, ये संसार दुखों का सागर है, इसमें सिवाय दुख के और कोई सुख नहीं है। इस संसार के
चक्कर में पड़कर आज तक किसी ने भी सुख नहीं पाया। सो आप इस संसारी माया मोह को छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करो, जिससे आपको सुख और मोक्ष मिले। क्योंकि संसार की माया के चक्कर में फंसकर प्राणी अवश्य नरक भोगता है। इस प्रकार गोकर्ण की बात सुनने से ब्राह्मण को ज्ञान हो गया और उसने उसी समय घर बार छोड़ वन का रास्ता लिया और वहां जाकर परमेश्वर का भजन करने लगा और कुछ समय के बाद अपना शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 5वां अध्याय धुंधकारी का मारा जाना और सबका अपहरण सुनकर मुक्त होना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को ऋषिश्वरों को बताया कि उस आत्मदेव ब्राह्मण के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी माता को पीटने लगा। सो कुछ दिन तो उसकी माता द्रव्य देने का बहाना बनाती रही, परंतु अंत में जब उसने सोच लिया कि बिना इसको कुछ द्रव्य दिए रोज पीटना पड़ेगा कुछ, किंतु वास्तव में उसके पास कुछ द्रव्य था नहीं। ये विचार एक दिन रात को वह किसी कूप में गिरकर ठंडी हो गई। तदंतर अपने भाई के इस कुकर्मों से तंग आकर गोकर्ण भी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। वह गोकर्ण ऐसा ज्ञानी और महात्मा था कि सदा संतोष धारण कर भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रीति लगाए रहता था और मित्र तथा शत्रु को एक समान समझता था। गोकर्ण के घर से चले जाने के बाद धुंधकारी पूर्ण स्वतंत्र हो गया। नित प्रति चोरी ठगी आदि को कर्म करके धन इकट्ठा कर वैश्याओं को देने लगा। एक दिन का वृत्तांत है कि उसने राजा के जहाँ चोरी की और वहाँ से बहुत सा धन उठा करके ले आया और आकर के जब 5 वैश्यों को दिया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इतना सारा धन ये कहाँ से ले आया। और उसने 5 वैश्यों को बताया कि मैंने राजा के महल में चोरी की है। तो 5 वैश्यों ने सोचा कि अगर ये पकड़ा गया तो राजा हमको भी दंड देगा, इसको तो फांसी लगेगी ही लगेगी। ऐसा हम करती हैं कि हम 5 मिलकर इसको रात को मार देंगी और घर में ही दफना देंगी। इस प्रकार जब घूमने बाहर गया धुंधकारी, तो जब वापस आया रात को खा पी करके जब सोने लगा तो उन 5 वैश्यों ने मिलकर रस्सी से उसके गले को दबा दिया बांध करके, और फिर जब उसके प्राण निकल गए तो उसके जमीन में गाड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार अब धुंधकारी अकाल मृत्यु से मारा जाने पर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और भूख प्यास और गर्मी सर्दी तथा बरसात से व्याकुल रहने लगा। जब ये खबर गोकर्ण को मिली रास्ते में कि तुम्हारा भाई मारा गया, तो उसने गया जी जाकर उसका श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ जिस तीर्थ पर गया वहाँ उसका पिंड दान कराता रहा। इस प्रकार सब तीर्थों पर गोकर्ण करके घर लौट आया। रात्रि को जब सो गया तो उसने धुंधकारी को प्रेत योनि में नाना प्रकार के रूप बदलते हुए देखा। कभी पेड़ू बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी सूअर बन जाए और चिल्लाते हुए देखा। तब वह धैर्य धरकर कहने लगा कि हे भाई, तू भूत प्रेत या राक्षस आदि को में से कौन है और तेरा इस प्रकार स्वरूप बदलने और चिल्लाने का क्या प्रयोजन है। गोकर्ण की ये बात सुनकर धुंधकारी दहाड़ मारकर रोने लगा, लेकिन बता नहीं कुछ सका। ज्यों ज्यों गोकर्ण से पूछे क्यों वो रोने लगा। आखिर उसने एक मंत्र पढ़ करके जल का छींटा दिया उसके ऊपर, तब वो बोलने लगा। और धुंधकारी ने बताया कि मैं 5 वैश्यों के बीच में फंस गया था, उन्होंने मेरे गले को दबा करके मार दिया। इस प्रकार मेरी गति पूरी नहीं हुई। इस प्रकार जिसकी गणना जीवा से नहीं हो सकती, इतने पाप मैंने किया है। और इसके अलावा वैश्य ने मुझे फांसी देकर अकाल मृत्यु से मार दिया है, इसलिए मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ और मुझे हवा को छोड़कर और कुछ खाने पीने को नहीं मिलता तथा भूखा प्यासा सर्दी गर्मी से मैं दिन रात व्याकुल रहता हूँ। सो जिस प्रकार भी हो मेरे ऊपर दया कर, हे भाई मेरा उद्धार करो। ये सुन गोकर्ण कहने लगा कि भाई, मैंने तेरे लिए गया जी
अन्य तीर्थों में श्राद्ध और पिंडदान किया है, उन सब से तेरी प्रेत योनि नहीं छूटी, इसका क्या कारण है? ये सुन धुंधकारी कहने लगा कि भाई, मैंने इतने घोर महापाप किए हैं कि हजारों गया श्राद्ध करने से भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। सो कृपा कर कोई अन्य ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस महापाप से छूट मुक्त हो जाऊं। ये सुन गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि भाई, इसके लिए तुमको कुछ दिन और संतोष से समय व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जाकर तेरे उद्धार होने का कोई उपाय अवश्य सोचूंगा। इसलिए अब तू धैर्य धारण कर। ये कहकर गोकर्ण सो गया और दूसरे दिन नगर के सब लोग उससे मिलने आए और उसने सबका यथा योग्य सम्मान किया और तदंतर बड़े बड़े महात्मा ऋषिश्वर पंडितों को अपने यहाँ बुलाकर उनका यथा योग्य आदर सत्कार कर कहने लगा कि हे महाप्रभु, महापुरुषों, इस प्रकार मेरे भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। सो जिस प्रकार वह प्रेत योनि से मुक्त हो वह उपाय कृपा कर बताइए। ये सुन सब ने कहा कि इसके लिए तुम सूर्य भगवान का जप करो और जिस प्रकार वह बतावें उसी प्रकार उपाय करो। तदंतर गोकर्ण ने सूर्य भगवान की तपस्या कर उससे वरदान मांगा कि हे सूर्य देव, जिस प्रकार से मेरे भाई की मुक्ति हो वह उपाय कृपा कर बताइए। तब सूर्य भगवान ने प्रकट होकर गोकर्ण को कहा कि तुम्हारे भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पुराण सुनाओ, जिसके सुनने से उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। ये कह सूर्य देव तो अंतर ध्यान हो गए और गोकर्ण ने प्रसन्न चित्त होकर सब महापुरुष व नगर के लोगों को बुलाकर सप्ताह यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जिस समय कथा आरंभ हुई तो धुंधकारी भी एक सात गांठ वाले बांस पर बैठकर एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत सुनने लगा और गोकर्ण जी एक श्रेष्ठ महापुरुष को श्रोता बनाकर सप्ताह सुनाने लगे। जब पहले दिन कथा समाप्त हुई तो जिस पर धुंधकारी बैठा था उस बांस की एक पूरी फट गई, जिसके शब्द को सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन की कथा समाप्त होने पर उस बांस की दूसरी पूरी फट गई तथा इसी प्रकार 7वें दिन तक एक एक पूरी फटती चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो नित्य प्रति के हिसाब से उस बांध की 7वां पूरी टूट गई और उस कथा के प्रभाव से धुंधकारी प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप चतुर्भुजी होकर भगवान श्याम सुंदर के सदृश हो गया। तदंतर वह दिव्य रूप धारी धुंधकारी गोकर्ण के पास आकर प्रणाम कर कहने लगा कि हे कृपानाथ, आपने मुझे बड़े घोर महापापों से छुड़ाकर कृतार्थ किया है, इसलिए आपको कोटिशाह धन्यवाद है। तथा सिवाय श्रीमद् भागवत के महापापी को छुड़ाने वाला संसार में और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए जो प्राणी घोर पापों से लिप्त होकर संसारी माया में फंसे हुए हैं उनको ये श्रीमद् भागवत अवश्य सुनाना चाहिए। इसी अवसर में एक विमान आकाश की ओर से आता दिखाई दिया और फिर वहां आकर तथा धुंधकारी को बिठाकर वैकुंठ की ओर चला गया। ये सब दृश्य देखकर लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा और संत महात्मा व अन्य लोग गोकर्ण से कहने लगे, ये महाराज, ये सप्ताह प्रायण हम सब लोगों ने समान रूप से सुना है, फिर ये क्या कारण है कि केवल धुंधकारी के लिए ही विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? ये सुनकर गोकर्ण ने कहा कि हे महापुरुषों, कथा के सुनने में भी भेद रह जाता है, क्योंकि जो कथा को पूरी तरह मन लगाकर सुनता है उसको पूरा फल मिलता है, और जो लोग कथा के इधर उधर की बातें करते हैं और कथा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उधेड़ बुन में लगे रहते हैं अथवा सो जाते हैं, उनको फल की पूरी प्राप्ति नहीं होती। सो धुंधकारी ने इस सप्ताह प्राण को चित्त लगाकर सुना था, इसलिए वह विमान पर चढ़कर वैकुंठ में चला गया। ये सुन सब लोग लज्जित हुए और कहने लगे कि हे महाराज, कृपा कर एक सप्ताह और सुनाइए, जिसको सुनकर हम लोग भी मुक्त हो जाएं। ये सुन गोकर्ण ने दूसरा
पारायण श्रीमद् भागवत आरंभ कर दिया और सब लोगों ने चित्त लगाकर उसको सुना। तदंतर समाप्त होने पर स्वयं भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुजी रूप धारण कर वहाँ प्रकट हुए और सबको दर्शन दे तथा गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बिठाकर वैकुंठ को चले गए। तथा इसके बाद सबके लिए विमान आए और वह भी जय जयकार करते हुए वैकुंठ को चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, जिस जगह सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते वहां श्रीमद् भागवत पुराण के श्रोता और वक्ता अवश्य पहुंच जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले किसी की निंदा मत करो। निंदा करोगे तो उसके सारे पाप आपके ऊपर आ जाएंगे। ना किसी की स्तुति करनी है और ना किसी की निंदा करनी है। और जितना फल अनेकों यज्ञों का दान व्रत तप करने का नहीं मिलता, उतना अकेले सप्ताह पुराण के सुनने से मिल जाता है। इसलिए इसका महात्म्य सब पुण्यों से बढ़कर समझा जाना चाहिए। नारद जी संत कुमार जी से पूछने लगे कि हे भगवान, इस श्रीमद् भागवत पुराण के सप्ताह यज्ञ की विधि को पूर्ण रूप से बताइए। ये सुन संत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद, इस सप्ताह पुराण को भद्रपद, अश्विनी, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में सुनने से बड़ा पुण्य होता है, किंतु इच्छा होने पर अन्य महीनों में भी सुना जा सकता है, क्योंकि शुभ कार्य को मनुष्य जब चाहे कर सकता है। इसलिए जब सप्ताह सुनने की इच्छा हो तब श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाकर अपने इष्ट मित्रों तथा भाई बंधुओं को अथवा जो सुनने की इच्छा रखते हों उनको निमंत्रण देना चाहिए। और किसी तीर्थ, बाग, देवालय अथवा घर अथवा उत्तम स्थान हो, वहाँ की भूमि को सुंदर बना केला के स्तंभ, बंधनवार, चंदोवा और ध्वजा आदि से अलंकृत करना चाहिए। और कथा करने वाले व्यास जी के लिए ऊंचा दिव्य आसन बनाना चाहिए तथा अन्य श्रोतागणों के लिए उचित स्थानों का प्रबंध करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम का 7 दिन पाठ करने के लिए एक अन्य ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। और विघ्नों की शांति के लिए गणेश आदि सब देवताओं का पूजन करना चाहिए। और कथा आरंभ होने से पहले ही श्रोतागणों को स्नान और संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर उपस्थित हो जाना चाहिए तथा कथा प्रारंभ होने पर व्यास जी और श्रीमद् भागवत कथा जी का ग्रंथ पूजा कर यथाशक्ति पान, फूल और दक्षिणा आदि चढ़ाकर मनोकामना की पूर्ति के लिए और तमाम पापों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर शुद्ध चित्त होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। जब कथा हो रही हो उस समय अपना मन संसारी माया मोह से हटा देना चाहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा और बैर विरोध तथा क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उत्तम फल की प्राप्ति न होकर अधम गति मिलती है। इसलिए द्वेष भाव त्याग कर ही कथा सुननी चाहिए और कथा करानी चाहिए। कथा के अंत में भगवान की स्तुति कर सबको तुलसी दल का प्रसाद देना चाहिए और सप्ताह भर केवल संध्या समय एक बार अवश्य दूध, फल व अन्य सात्विक भोजन कर निराहार रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, दाल, शहद, बासी अन्न, मसूर, उड़द, मूली, गाजर और कुल्हा आदि पदार्थों का त्याग कर अधिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। दयाशील और संतोष धार कर कथा में पूरी तरह चित्त लगाना चाहिए एवं व्यास जी को भी उपरोक्त नियमों का पालन कर कथा को अच्छी तरह समझाकर धीरे धीरे कहना चाहिए, अर्थात बिना समझाए शीघ्रता से कथा नहीं करनी चाहिए। और सूर्य उदय से आरंभ कर 4 घड़ी दिन रहे इतनी कथा करनी चाहिए, किंतु सूर्य उदय में 2 घड़ी के लिए विश्राम पर श्रोतागणों के साथ कुछ दूध, फल व मेवा खा लेना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त रीति के अनुसार यदि कथा सुनी जावे तो मन इच्छा की प्राप्ति होकर अवश्य मुक्ति हो जाती है। इस कथा के सुनने से बांझ और
मृत वत्सा के अवश्य स्त्री पुत्र पैदा रतन हो जाता है। अधिक कहने से क्या ये यदि इस कथा को चित्त लगाकर सुना जाए तो मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण होकर मुक्ति मिल जाती है। 7 दिन कथा सुनकर 8वें रोज 10वें स्कंद के श्लोक से अथवा गायत्री मंत्र से अवश्य होम और ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। व्यास जी गौ पृथ्वी द्रव्य आभूषण और वस्त्र बर्तन आदि यथाशक्ति देकर और अन्य ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार कथा सुनने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बात सुनकर संत कुमार जी कहने लगे, हे नारद, यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपको दूसरा प्रायण सुनाएं। ये सुन नारद जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे भगवान, मेरे अहोभाग्य है, इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। तब सब ऋषीश्वर मुनीश्वरों के सामने संत कुमार जी ने दूसरा प्रायण आरंभ किया। सो इसी शुभ अवसर में श्री सुखदेव मुनि भी तीर्थ यात्रा करते हुए उधर आ निकले। को देखकर सब ने दंडवत कर उनका आदर सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया तथा सुखदेव जी मुनि सब श्रोताओं से कहने लगे कि तुम इस अमृत रूपी कथा को चित्त लगाकर सुनो। ये कथा वेद रूपी वृक्ष का उत्तम फल है, पका हुआ फल है। और संसार में जितने फल होते हैं उसमें गुठली अथवा बीज अवश्य होता है, किंतु इसमें केवल अमृत रूपी रस ही रस है, इसलिए इसे बार बार पीना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत की मूल कथा को श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने नारद जी को तथा नारद जी ने हमारे पिता व्यास जी को सुनाया तथा उन्होंने इसका विस्तार कर मुझे पढ़ाया और मैंने इसको राजा परीक्षित को सुनाया। जिस समय ये कथा श्री सुखदेव जी महापुरुषों के अगाड़ी कह रहे थे, उसी समय सब पार्षदों के सहित विष्णु भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण कर और शंख चक्र गदा और पद्म वैजयंती माला तथा पीताम्बर सहित उपस्थित हो सब उपस्थित जनों को दर्शन दिया। तो सब ने उठकर उनको साष्टांग दंडवत कर जय जयकार किया। हे राजन, तब भगवान ने सबको अपने प्रेम में लवलीन देखकर कहा कि हे उपस्थित गण, जिनके मन में जो इच्छा हो वही वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करूंगा। ये सुन नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे दीनानाथ, आपके दर्शनों के लाभ से बढ़कर क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही प्राणियों को चारों पदार्थ मिल जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। इसलिए हमको आपके चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। तदनंतर भगवान विष्णु एवं वस्तु ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए और इस प्रकार वह दूसरा यज्ञ भी संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषि स्वरों ने सूत जी से पूछा कि हे भगवान, सुखदेव जी गोकर्ण और संत कुमार जी ने ये कथा कब सुनाई थी, कृपा कर इसका हाल और बताइए। ये सुन सूत जी ने कहा कि श्री भगवान कृष्ण के गोलोक पधारने के 300 वर्ष उपरांत भद्रपद के महीने में नवमी तिथि को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और इनके 200 वर्ष बाद गोकर्ण ने धुंधकारी को तथा उसके 306 वर्ष बाद संत कुमार जी ने नारद जी को ये श्रीमद् भागवत का सबका प्रेम सुनाया था। सो जो कोई इस अमृत रूपी कथा को पढ़ता और सुनता है, उसको चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 12 स्कंद, पहला स्कंद सुनिए। विष्णु भगवान का अवतार धारण करना और नारद मुनि का वेद व्यास जी को मूल भागवत के 4 श्लोक सुनाना तथा वेद व्यास जी द्वारा विस्तार से श्रीमद् भागवत का बनाया जाना और श्रृंगी ऋषि द्वारा महाराज परीक्षित को शाप मिलना तथा इस अमृत रूपी कथा का संसार में प्रकट होना। विनय पदावली। ग्राम महासर माही रहूं अरु हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की मैं मच्छर मूड उल्लंघन चाऊं। को कमी कहूं कौतक में कर कृष्ण कृपा नौका तर जाऊं। हरि अनुकंपा हेत जब गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरवर तुरत अंधा राह बताए मूड श्रुति बाशय बनावे। बहरा सब कुछ सुने राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे कृपा हरि की यदि पाऊं। बादशाह इसकी करूं शीश कवियों को नाम। कृष्ण शिव शिवा शिव शारदा गणपति जमुना गंग व्यास और सुखदेव मुनि बंदो ईश भुजंग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुपद पंकज सुमिरन कर ऋषि मुनि कवि सब ध्याय। कहन चाहूं श्रीमद् भागवत भाषा माही बनाए। बांके टेढ़े वाक्य रच भाषा कर बेमेल। कहो कथा हरि की सुजन जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरि विमुख कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा क्षमा करेंगे विप्र कहे चिरंजी लाल सुत हार नारायण विप्र। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोहा। पुत्र पुत्र कह रटते जिनको व्यास मनीष जन्मत भागत जात। उन सुख को नाम शीश। श्री सूत महापुराण श्री सूत पौराणिक भागवत वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। श्री सूत पौराणिक सबसे पहले भगवान वेद व्यास जी के परम शिष्य थे और उन्होंने सब शास्त्र और पुराणों का अच्छी तरह अध्ययन किया था। तब सुखदेव जी को सुनाते समय श्रीमद् भागवत पुराण को भी अच्छी तरह सुन लिया था और वह शौनकादिक 88,000 ऋषियों के साथ नैमिषारण्य में नामक तीर्थ पर रहकर सदा हरि चर्चा में मगन रहा करते थे, क्योंकि उस जगह भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिर जाने से वह स्थान पवित्र हो गया था और उस जगह कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था। एक समय का वृत्तांत है कि एक दिन शौनकादिक ऋषिश्वर श्री सूत जी से कहने लगे कि हे महाराज, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भगवान की महिमा भरी पड़ी हो और जिसके सुनने से सहज में चारों पदार्थों का लाभ प्राप्त हो जाता हो। ये सुन सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, इन तीनों लोक और 14 भुवन का निर्माण करता पार ब्रह्म निराकार रूप परमात्मा है, जो अपने ही तेज से सदा प्रकाशित रहकर सब जीवों का पालन करने वाला है और प्रलय काल में वही सब जीवों को समेटकर अपनी ज्योति में मिला लेता है तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि को सब देवता उसी के ज्ञान और प्रकाश से प्रकाशित हैं और उन्हीं की माया से तमाम संसार का व्यवहार होता है। सो वेद व्यास जी ने तमाम संसारी माया को झूठी समझकर उन्हीं परमेश्वर में ध्यान लगाकर श्रीमद् भागवत पुराण को बनाया है, जिसमें छल कपट और लोभ रहित ऐसे धर्मों का
निर्माण किया है, जिस पर चलकर मनुष्य सब प्रकार के दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है। दूसरे युगों में हजारों यज्ञ, तप, दान, धर्म और पूजा आदि करने से भगवान में प्रीति उत्पन्न होती थी, किंतु कल युग में केवल हरि कथा के श्रवण और कीर्तन से ही सहज में विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसे भक्ति मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण को तमाम वेदों का सार और कल्प वृक्ष के समान सब फलों का दाता समझना चाहिए। यही अमृत रूपी कथा श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाई थी। सो वही अमृत रूपी फल श्री सुखदेव मुनि के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ है। सो हे ऋषिश्वरों, तुम इस छिलका और गुठली रहित अमृत फल का प्रेम से कानों द्वारा पान करो, जिसके पान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इससे बढ़कर संसार में चारों पदार्थों को देने वाली और कोई वस्तु नहीं है। ये सुन शौनकादिक ऋषिश्वर कहने लगे कि पौराणिक सूत जी, अब आप हमें वही भगवान के गुणों से ओत-प्रोत कथा सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त होकर भवसागर पार उतर जाता है, और जिसमें थोड़े परिश्रम से भारी फल की प्राप्ति होती है। और साथ ये भी बताइए कि जिस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम मात्र से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने किस प्रयोजन से मृत्यु लोक में वसुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण का अवतार ले नाना प्रकार की बाल लीला की, तथा ये बात बताना भी मत भूलिए कि उनके गोलोक से धारने के बाद धर्म किसके आधार पर टिका हुआ है, क्योंकि सुनते हैं भगवान की लीला और कथा सुनने से प्राणी 84 लाख जोनियों से छूटकर मुक्त हो जाता है और फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए आप उन भगवान की लीला का सम्यक प्रकार से वर्णन कीजिए। दूसरा अध्याय सुखदेव जी का तपस्या के लिए वन में जाना और नारद जी से शिक्षा प्राप्त कर अपने स्थान पर जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर नारायण व्यास शुभ शिवा शारदा मात ध्यान कहाँ श्री हरि कथा जपे पाप निशार। तब श्री सूत जी श्री नारायण भगवती देवी और परम गुरु व्यास तथा सुखदेव मुनि के चरणों का ध्यान लगाकर शौनकादिक ऋषिश्वरों को कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है, तो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूँ, जो भगवान के चरित्रों के गुण गान से भरी पड़ी है। तो अब चित्त लगाकर सुनो। इस कथा को श्री सुखदेव मुनि ने संसार में प्रकट किया है, जो पैदा होते ही नाल समेत वन को दौड़ गए थे और व्यास जी उनके पीछे पुत्र चिल्लाकर बार बार उनको ठहराने के लिए संबोधित कर रहे थे, किंतु उन्होंने एक बार भी पीछे फिर कर नहीं देखा था। माया मोह में फंसे हुए अपने पिता की जिन्होंने ज्ञान से आंखें खोल दी थी और जिसमें सिवाय हरि भक्त के काम, क्रोध और मोह आदि का लेश मात्र भी नहीं था, तथा इसीलिए तो स्त्रियों ने उनसे पर्दा करना छोड़ दिया था। सो उन्होंने ही इस कथा को हमारे गुरु व्यास जी से पढ़ जीवों के कल्याण के लिए संसार में प्रकट किया है। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वर कहने लगे कि हे सुखदेव जी, आपने अभी बताया है कि वह तो जन्म लेते ही वन में चले गए, तब वे अपने स्थान पर किस प्रकार आए और आपने इस कथा को किस प्रकार श्रवण किया। सो कृपा कर इसका सारा हाल कहकर हमें सुनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। शेष कथा फिर कल होगी। आप बड़े प्रेम से इस कथा को सुनिए, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आगे कथा भेजने का भी ये एक विधान है। आप जितनी कथा आगे भेजेंगे उतना ही दुगना फल आपको प्राप्त होता जाएगा। जो इस कथा को सुनेंगे आपके माध्यम से उसका आधा फल
आप लोगों को भी मिलेगा। आप सुनिए कथा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद फिर ये कथा शुरू होगी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, याके राम नाम धन होए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिसे सुनकर हमारा सब संदेह दूर हो, ये सुन सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, एक दिन नारद मुनि विचरते हुए श्री सुखदेव जी को मिल गए। सो उन्होंने उनसे पूछा कि मुनिराज, कोई ऐसा ज्ञान बताइए जिससे भगवान के चरणों में परम प्रीति उत्पन्न